सेकंड लेसन ए रूम 10/8। इस लेसन की कुछ वोकेबलरी है, ये शब्दावली है। इंगेज्ड शामिल थे, यानी इंगेज्ड शामिल थे। आर्किटेक्ट वास्तुशिल्पी, यानी हाउस प्लान बनाने में मिसेज मलिक, मिस्टर मलिक और आर्किटेक्ट शामिल थे। आर्किटेक्ट वास्तुशिल्पी। वांटेड टू यूज उपयोग करना चाहती थी। मिसेज मलिक वांटेड टू यूज स्टोर रूम एज हर मदर इन लॉज रूम। स्टोर रूम भंडार कक्ष। वांटेड टू यूज उपयोग करना चाहती थी। ईजियर टू कीप रखना ज़्यादा आसान है, या कन्वीनियंट टू कीप। टाइडी स्वच्छ, यानी मिसेज मलिक चाहता है कि स्टोर रूम लिटिल बिगर होना चाहिए, क्योंकि लिटिल बिगर स्टोर रूम इट इज़ मोर कन्वीनियंट या मोर ईजियर टू कीप टाइडी एंड स्वच्छ रखना। लिटिल बिगर थोड़ा बड़ा। ट्रंक्स पेटियां, बक्से। और टायर्ड ऑफ थकी हुई थी, थक गई। कौन थक गई? मिसेज मलिक वाज टायर्ड ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग्स या ट्रांसफ़र। उसके हस्बैंड की ट्रांसफ़र और उसकी पोस्टिंग से थक गई थी। फ्रिक्वेंटली ट्रांसफ़र से। ट्रंक्स बक्से हो गया, और फ्रिक्वेंट बार बार। ट्रांसफ़र हस्तांतरण। रिलेशनशिप संबंध, यानी मिसेज मलिक एंड हिज मदर इन लॉज रिलेशनशिप किस प्रकार थे? तो देयर रिलेशनशिप वाज नॉट स्मूथ, उनके रिलेशनशिप वार्म और स्मूथ नहीं थे। रिलेशनशिप मिसेज मलिक और उसकी मदर इन लॉ के जो रिलेशनशिप है वो वार्म और स्मूथ नहीं थे, स्नेहपूर्ण और मर्दूल नहीं थे। जस्ट फॉर कंपनी संगति के लिए। मिसेज मलिक हर मदर इन लॉ को केवल अपनी संगति के लिए चाहती थी, जस्ट फॉर कंपनी के लिए। सीरियस गंभीर। सीरियस गंभीर। मिसेज मलिक वाज नॉट सीरियस अबाउट हर मदर इन लॉ। वेलफेयर भलाई। फर्नीचर नॉट अलाउ। मिसेज मलिक है वो ओल्ड फर्नीचर को अपने नए घर में अलाउ नहीं करेगी। सब्सटेंशियल रेंट अलाउ अनुमति नहीं देगी। सब्सटेंशियल रेंट यानी किराए के रूप में आने वाली रकम। जब मलिक परिवार ने अपना नया घर बना लिया तो गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। तब सब्सटेंशियल रेंट यानी आने वाली रकम या रेंट दे करके, किराया दे करके वो संतुष्ट हुए। गवर्नमेंट सरकार द्वारा उनके घर को एक्वायर किया गया। एवरी मंथ प्रत्येक महीने। नॉट रेंटिंग किराए पर नहीं देना। वो किराए पर घर को उन्होंने किसको नहीं दिया? प्राइवेट टेनेंट्स को, निजी किराएदारों को। प्राइवेट टेनेंट्स निजी किराएदार। स्टेटमेंट कथन। प्राइवेट टेनेंट्स निजी किराएदारों को उन्होंने अपना घर किराए पर नहीं दिया, नहीं तो प्राइवेट टेनेंट्स है उनके लिए हेडेक है। अकॉर्डिंग टू मिसेज मलिक के अनुसार प्राइवेट टेनेंट्स आर हेडेक। प्राइवेट टेनेंट्स है वो सिर दर्द होते हैं। स्टेटमेंट कथन। आगे क्वेश्चन है कि जो आर्किटेक्ट है वो क्यों पजल्ड हो गया था, या मतलब वो क्यों परेशान हो गया था। तो आर्किटेक्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड मिसेज मलिक्स स्टेटमेंट। आर्किटेक्ट है वो मिसेज मलिक के स्टेटमेंट को समझ नहीं सका। अंडरस्टैंड यानी समझना। और वियरिंग पहने हुए। मैरून कलर्ड साड़ी, मैरून रंग की साड़ी। कौन मैरून रंग की साड़ी पहने हुए? मिसेज मलिक से डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ है वो मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थी। कलर ऑफ हर साड़ी, और कलर उनकी साड़ी का कलर है वो फिगर इन स्केच के समान था। यानी मिसेज मलिक के घर में उन्होंने एक आर्किटेक्ट ने एक
औरत को बाहर डिजाइन किया था, तो उनका कलर है वो मिसेज मलिक के कलर के समान था। कलर ऑफ साड़ी, हर पोस्चर, उसकी मुद्रा और बॉडी लैंग्वेज। यानी यह क्वेश्चन था कि फिगर इन स्केच, जो उन्होंने आकृति बनाई थी एक औरत की उसके घर के अंदर, वो उसकी डॉटर इन लॉ से किस प्रकार से मिलती जुलती थी। दो तरीके से। जो फिगर इन स्केच में आकृति है, उसकी पोस्चर और उसकी डॉटर इन लॉ की पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज सेम है। नेक्स्ट कुछ है रेनिंग। रेनिंग यानी बारिश होना, और हेविल यानी भारी। ये किस प्रश्न से जुड़े हुए हैं कि मिसेज मलिक, व्हेन डिड मिसेज मलिक शिफ्ट देयर होम, वो अपने नए घर में कब शिफ्ट होते हैं। तो उसमें लिखा है रेनिंग हेविली, और भारी बारिश होना, और शिफ्टेड बदलना। ऑस्पिशियस मांगलिक, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं है। टॉकिंग बात करना। स्ट्रेंज वे अजीब से तरीके, स्ट्रेंज वे अजीब से तरीके। और कुड नॉट स्टडी अध्ययन नहीं कर सके बच्चे। और पोस्टिंग्स मतलब पद स्थापन या बार बार स्थानांतरण होना। कन्वीनियंट सुविधाजनक, कन्वीनियंट यानी सुविधाजनक। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। इस बार एक एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आपने ये लेसन पढ़ा है तो मैं एक बार इनको आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर इनका आंसर बताऊंगा। मिसेज मलिक टुक एन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यू हाउस। मिसेज मलिक ने इंटरेस्ट लिया कंस्ट्रक्शन ऑफ हर न्यू हाउस इन, अपना नया घर उनका कहाँ बन रहा था, तो इसमें आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली। द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द, घर अधिग्रहित कर लिया गया। रिक्त स्थान में क्या आएगा। लेडी इन फिगर वाज क्लेड या वियरिंग, औरत जो फिगर या उस आकृति में थी, बनाई हुई थी, वो क्या पहने हुई थी। सुपरवाइज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर का निरीक्षण कौन करती थी, उसका नाम आ जाएगा। मिसेज मलिक रिपीटेड, मिसेज मलिक ने बार बार दोहराया द रूम माइट बी, रूम होगा कितने का, कितने बाई कितने का, वो यहाँ आ जाएगा। मिसेज मलिक वाज सीक ऑफ हर हस्बैंड्स, मिसेज मलिक पीड़ित थी उसके हस्बैंड्स के ट्रांसफर से, ट्रांसफर या पोस्टिंग से। वाज सीक ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग, कौन हस्बैंड्स की पोस्टिंग से पीड़ित थी, क्या आएगा इसमें, मिसेज मलिक। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ प्रोवाइडेड स्टोर रूम टू, मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ ने वो स्टोर रूम किसको प्रदान किया। नेक्स्ट है मिसेज मलिक शिफ्टेड टू देयर न्यू हाउस, मिसेज मलिक ने अपना नया घर बदल दिया। कब बदला, ऑन मंडे मॉर्निंग को बदला, लेकिन इन द इवनिंग। तो इस प्रकार से ये जो फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन है इस बार बोर्ड में शामिल किए गए हैं। मिसेज मलिक वुड नॉट लेट, मिसेज मलिक अनुमति नहीं देगी, किसको, कहाँ पे, यानी कि वो अनुमति किसको नहीं दे रही है, ओल्ड फर्नीचर को या नए घर में अनुमति नहीं दे रही है। शी डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन परमानेंटली, वो कहाँ पर स्थायी रूप से बसना चाहती है, रिक्त स्थान में क्या आएगा, दिल्ली। मिसेज मलिक्स व्यू वर दैट, मिसेज मलिक के विचार थे कि शुड बी लिटिल बिगर, बड़ा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए, स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए, आ जाएगा स्टोर रूम। मिसेज मलिक इंस्टेड, मिसेज मलिक का जो इंसिस्टेड अपॉन द साइज, मिसेज मलिक ने किस पर जोर दिया, साइज ऑफ द, यहाँ रूम की साइज पर, यहाँ आ जाएगा रूम। वैसे ध्यान रखना है जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें व्यक्ति का नाम हो जाएगा या वस्तु का नाम या स्थान का नाम आएगा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंक, वो इन रिक्त स्थानों में आता है।
तो नेक्स्ट है वर एंगेज्ड इन डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस। नए घर के ड्राफ्ट प्लान में कौन कौन लोग शामिल थे? मिसेज मलिक शामिल थी, मिस्टर मलिक और द आर्किटेक्ट, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। तो हर लेसन से इस प्रकार से हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन तैयार करने हैं। अब इनके आंसर देख लेते हैं। तो इसके अंदर आ गया ये डेली, मिसेज मलिक टुक एन इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द और न्यू हाउस, अपना नया घर वो काम बना जा रहे थे दिल्ली में। और गवर्नमेंट हैड बीन एक्वायर्ड बाई, द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाई गवर्नमेंट। और नेक्स्ट में मैरून कलर साड़ी। नेक्स्ट है सुपरवाइज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, घर का सुपरवाइज निरीक्षण कौन करती थी? मिसेज मलिक। और मिसेज मलिक रिपीटेड दिस रूम माइट बी, मिसेज मलिक ने बार बार कहा कि ये रूम 10/8 का होगा। मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक वाज सीक ऑफ हर हस्बैंड्स पोस्टिंग और ट्रांसफर से पीड़ित थी, और हस्बैंड के ट्रांसफर से पीड़ित थी, बार बार बदल स्थानांतरण से। और इसमें वाज सीक ऑफ, यानी इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, यहाँ रिक्त स्थान दिया है, सीक ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर से यहाँ पोस्टिंग से कौन पीड़ित थी? मिसेज मलिक। मिसेज मलिक डॉटर इन लॉ प्रोवाइडेड स्टोर रूम, मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ ने श्रीमती मलिक की पुत्र वधू ने उस स्टोर रूम को किसको दे दिया? अंत में मिसेज मलिक को दे दिया, या मिसेज मलिक्स दिया है ना, इसकी डॉटर इन लॉ वो इस स्टोर रूम को प्रोवाइड करती है मिसेज मलिक को। मिसेज मलिक शिफ्टेड द न्यू हाउस, मिसेज मलिक ने नया घर शिफ्ट किया कब? मंडे मॉर्निंग को इन द इवनिंग, मंडे मॉर्निंग इन द इवनिंग को शिफ्ट किया। मिसेज मलिक वुड नॉट लेट ओल्ड फर्नीचर इन न्यू हाउस, वो अनुमति नहीं दे रही है, नहीं ले जाने दे रही है ओल्ड फर्नीचर को नए घर में। शी डिसाइडेड टू सेटल डाउन, उसने बसने का निश्चय किया दिल्ली में। मिसेज मलिक्स व्यूज वर, मिस्टर मलिक के व्यूज थे, क्या थे? क्या बड़ा होना चाहिए? स्टोर रूम शुड बी लिटिल बिगर, तो यहाँ जगह रिक्त स्थान में स्टोर रूम। मिसेज मलिक है वो इंसिस्टेड अपॉन द साइज ऑफ रूम, रूम की साइज पर उन्होंने जोर दिया। द रूम, अब कौन एंगेज थे? वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ ड्राफ्ट प्लान ऑफ न्यू हाउस, नए घर में उसकी ड्राफ्ट प्लान बनाने में हाउस शामिल थे मिस्टर मलिक, मिसेज मलिक और आर्किटेक्चर, ये 3 लोग इनमें शामिल थे। तो इस बार बोर्ड एग्जाम के नए पैटर्न में इन फिल इन द ब्लैंक्स को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस, नए घर के ड्राफ्ट प्लान में कौन शामिल थे? तो हमें इसमें 3 नाम याद रखना है। हु की जगह हमें क्वेश्चन को आंसर में बदलना आना चाहिए। हु की जगह 3 नाम लिखना है, मिस्टर मलिक, मिसेज मलिक और एंड देयर आर्किटेक्चर। उसके बाद हमें लगा देना है वर एंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द, ये वाला सेम इस क्वेश्चन है, इसमें हु की जगह हमें 3 नाम लिख करके शेष एज इट इज लिखना है। और ड्राफ्ट प्लान कहाँ था आगे हम याद रखना चाहे तो ड्राफ्ट प्लान वाज लाइंग ऑन द टेबल, जो प्लान था घर का वो टेबल पर पड़ा था, वाज लाइंग यानी पड़ा था। हमें इसमें ये 3 नाम याद रखना है इस आंसर में। नेक्स्ट है व्हाट डिड मिसेज मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन, मिसेज मलिक किस बात पर जोर देती हुई प्रतीत होती है? इंसिस्ट अपॉन का अर्थ है जोर देना, सीम टू इंसिस्ट अपॉन यानी जोर देती हुई लगती है। मिसेज मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन यानी हमने इस क्वेश्चन को आंसर में बदलना है, तो व्हाट डिड हटाना है, मिसेज मलिक लिखा, डिड आया है तो यहाँ इस
फॉर्म को सेकंड करना है, जहाँ भी डिड है तो इस वर्ब को हमें सेकंड करना है। तो मिसेज मलिक सिम को कर दो सिम्ड। नेक्स्ट सेम है इंसिस्ट अपॉन, अपना आंसर है द साइज ऑफ द रूम। वो किस बात पर जोर देती है? साइज ऑफ द रूम, साइज ऑफ द स्टोर रूम, स्टोर रूम के साइज पर वो बार बार जोर देती है। तो अपना आंसर है द साइज ऑफ द स्टोर रूम, हमें इतना याद रखना है, द साइज ऑफ द स्टोर रूम की साइज पर, क्योंकि उसने बार बार कहा है। हालांकि ये इस क्वेश्चन के इस आंसर को इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अलग से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सी सेड दैट, उसने कहा कि दिस रूम माइट बी 10/8, ये बात उसने कही थी। सी सेड इट 4 टाइम्स, उसने 4 बार ये बात कही थी कि ये स्टोर रूम है ना, दिस रूम मतलब स्टोर रूम माइट बी 10/8, ये 10/8 का होगा। ये बात उसने सी सेड इट 4 टाइम्स 4 बार कही। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डिड ही से अबाउट स्टोर रूम, स्टोर रूम के बारे में मिसेज मलिक ने क्या कहा? सी सेड स्टोर रूम माइट बी 10/8, स्टोर रूम 10/8 का होगा, ये बात कही उसने। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर है स्टोर रूम के बारे में, मिस्टर मलिक का विचार, और यहाँ पर यह मिसेज मलिक का क्या विचार है। तो वो क्या चाहती थी स्टोर रूम से? सी वांटेड टू यूज द स्टोर रूम, वह स्टोर रूम का उपयोग करना चाहती थी। वांटेड टू यूज स्टोर रूम एज हर मदर इन लॉज रूम, स्टोर रूम को अपने मदर इन लॉ के रूप में उपयोग करना चाहती थी। आफ्टर, उसके बाद में एज स्टोर रूम, और मदर इन लॉ के बाद में वो इसको स्टोर रूम बनाएगी। अभी तो वे स्टोर रूम को यूज करना चाहती है एज मदर इन लॉज रूम। तो हमें वर्ब याद रखना है सी वांटेड टू यूज, वह उपयोग करना चाहती थी किसको? स्टोर रूम को। किस रूप में? एज हर मदर इन लॉज रूम। और नेक्स्ट बाद में आफ्टर, उसके बाद में एज स्टोर रूम का उपयोग करेगी। What were Mrs. Malik's views regarding a store room? स्टोर रूम के बारे में मिस्टर मलिक का क्या विचार है? मिस्टर मलिक से संबंधित ये एक ही क्वेश्चन है। स्टोर रूम के बारे में मिस्टर मलिक के क्या व्यूज है, विचार क्या है? रिगार्डिंग का अर्थ होता है संबंधित। वॉट वर क्या थे? मिस्टर मलिक्स व्यूज, मिस्टर मलिक के विचार रिगार्डिंग स्टोर रूम से संबंधित, रिगार्डिंग से संबंधित। अपना आंसर क्या है? हमें इस क्वेश्चन को आंसर में बदलना है कि मिस्टर मलिक्स व्यूज। तो मिस्टर मलिक्स व्यूज हमने लिख दिया। अब वर इसके बाद आ जाएगा वर दैट, मिस्टर मलिक के विचार थे कि, इसके बाद अपन लिख सकते हैं रिगार्डिंग, लेकिन हमारा यहाँ से इस क्वेश्चन को हमने आंसर में बदलना है कि मिस्टर मलिक्स व्यूज वर दैट, उसके विचार थे कि द स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर। मैन ये याद नहीं रहे तो अपन को इतना ही लिखना है, स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ये मेन आंसर है। उसका विचार था कि स्टोर रूम शुड बी ए लिटिल बिगर, स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? कि इट इज आल्सो ईजियर, ये सुविधाजनक रहता है। टू कीप इट टाइडी, इसको स्वच्छ रखने में, इसको स्वच्छ रखने में इट इज ईजियर टू कीप इट टाइडी, इसको स्वच्छ रखने में ज़्यादा सरलता होती है। और वन कैन मूव, कोई भी व्यक्ति इसमें इधर उधर ले जा सकता है। ट्रंक्स, पेटियां, संदूकें फ्रीली, मुक्त रूप से, आसानी से। वन कैन मूव द ट्रंक्स फ्रीली, व्यक्ति संदूकों को आसानी से इधर उधर घुमा सकता है। वन कैन मूव द ट्रंक्स फ्रीली, और इट इज ईजियर या कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी। इट इज आल्सो ईजियर, ये सरल भी होता है, आसानी रहती है। कीप रखने में, इट यानी इस रूम को, टाइडी यानी स्वच्छ। तो हमें ये तो याद रखना ही है कि स्टोर रूम शुड बी लिटिल बिगर। नेक्स्ट है व्हाई डिड मिस्टर मलिक डिसाइड टू सेटल। मिसेज मलिक है वो डिसाइड निश्चय कर लिया, सेटल यानी बसने का, इन दिल्ली परमानेंटली, उसने दिल्ली में परमानेंटली
क्यों बसने का निश्चय कर लिया? Why did Mrs. Malik decide to settle down in Delhi permanently? क्यों निश्चय कर लिया? देखो, because she was tired of her husband's frequent transfer. कारण क्या था? क्योंकि बार बार अपने हस्बैंड के ट्रांसफर से वह परेशान हो चुकी थी. She was tired of her husband's, she was tired, वह थक गई थी, of her husband's frequent transfers, बार बार स्थानांतरण से थक गई थी. तो हमें इतना तो याद रखना है शुरुआत में कि she was tired of, वह थक गई थी किसके? her husband's frequent transfer से. and her children could study without changing their school. अगर वो दिल्ली में परमानेंटली सेटल हो जाएंगे तो उनके बच्चे बिना स्कूल बदले अध्ययन कर सकें. तो her children could study, अध्ययन कर सकते थे, without changing school, बिना स्कूल बदले. Now that children were grown up, अब जबकि बच्चे भी बड़े हो गए थे. इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर है she wanted to live in newly built house. she wanted to live, वह रहना चाहती थी. she wanted to live, वह रहना चाहती थी अपने नए बनाए घर में. she wanted to live in new built house, नए बनाए घर में. नेक्स्ट है what was the attitude of Mrs. Malik towards her mother-in-law. what was attitude, क्या दृष्टिकोण था? attitude दृष्टिकोण था मिसेज मलिक का किसके प्रति? towards यानी किसके प्रति? her mother-in-law, her mother-in-law के प्रति मिसेज मलिक का क्या दृष्टिकोण था? क्या दृष्टिकोण था? यानी कि मिसेज मलिक और उसकी मदर इन लॉ सासू, उनके बीच में किस प्रकार के संबंध थे? तो देयर रिलेशनशिप, हमने शब्दावली में पढ़ा कि उनका संबंध, तो हमने देयर रिलेशनशिप, उनके जो संबंध थे, देयर रिलेशनशिप वाज नॉट वार्म एंड स्मूथ, उनके संबंध स्नेहपूर्ण और मृदुल नहीं थे, एंड फ्रेंडली नहीं थे. शी वांटेड, वह चाहती थी, हर उसको जस्ट फॉर कंपनी, वह चाहती थी कि वह उसकी केवल संगति करे, बस इतना था. शी वांटेड हर मतलब उसकी डॉटर मदर इन लॉ है. शी वांटेड हर, वह उसको चाहती थी किस बात के लिए? जस्ट फॉर कंपनी, केवल संगति के लिए वो चाहती थी, बाकी नहीं. मिसेज मलिक वाज नॉट सीरियस, और मिसेज मलिक है वो गंभीर नहीं थी. अबाउट हर मदर इन लॉज वेलफेयर, वह मदर इन लॉ की कल्याण के लिए या उनकी भलाई के लिए सीरियस नहीं थी. तो उनके जो रिलेशनशिप्स है, अपने इसको एस लगा देंगे रिलेशनशिप्स, और यहाँ वर्क कर देंगे वर्क, WERE. दे रिलेशनशिप्स वर नॉट वार्म एंड स्मूथ, उनके संबंध स्नेहपूर्ण और मृदुल नहीं थे, वो उनके संबंध फ्रेंडली नहीं थे, मित्रवत नहीं थे. और वह उनको क्यों साथ में चाहती थी? जस्ट फॉर कंपनी. शी वांटेड हर जस्ट फॉर कंपनी, संगति के लिए. और मिसेज मलिक है वो वाज नॉट सीरियस, वो गंभीर नहीं थी. अबाउट हर मदर इन लॉ, अपनी मदर इन लॉ के बारे में सीरियस नहीं थी, गंभीर नहीं थी. अपन इसमें वेलफेयर लिख सकते हैं साथ में. और नेक्स्ट है व्हाट वर मिसेज मलिक्स प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस. व्हाट वर मिसेज मलिक्स प्लान्स, मिसेज मलिक के क्या जो योजनाएं थी रिगार्डिंग फर्नीचर, फर्नीचर से संबंधित. फर्नीचर किसके लिए? नए घर के लिए. फर्नीचर से संबंधित उसकी क्या प्लान्स थे? शी वुड हैव न्यू फर्नीचर, वह नए फर्नीचर मेड बनाएगी फॉर द हाउस, वह घर के लिए या न्यू हाउस करना है, न्यू हाउस के लिए न्यू फर्नीचर बनवाएगी. शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड. तो इस प्रकार क्या है, ये कॉजेटिव सेंटेंस है, यानी कि शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड, वह नए फर्नीचर बनवाएगी. खुद बनाती तो अलग बात होती,
वो बनवाएगी थर्ड पर्सन से, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ मेड आया। शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड, वह नए फर्नीचर बनवाएगी फॉर द न्यू हाउस, नए घर के लिए। बस ये है, ये एक लाइन ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट याद रखें तो शी वुड नॉट अलाउ ओल्ड फर्नीचर, ऐसे भी लिख सकते हैं, शी वुड नॉट अलाउ ओल्ड फर्नीचर, वह पुराना फर्नीचर नहीं ले जाएगी, अलाउ यानी अनुमति नहीं देगी, ले जाने नहीं देगी, इन द न्यू हाउस, नए घर में ओल्ड फर्नीचर नहीं ले जाने देगी। तो शी वुड नॉट अलाउ ओल्ड फर्नीचर इन न्यू हाउस, ये सिंपल है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। शी वुड नॉट अलाउ ओल्ड फर्नीचर इन न्यू हाउस, और इसमें शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड, वह नए फर्नीचर बनाएगी फॉर द हाउस या न्यू हाउस। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भुला दिया गया। वर्ड एवरीथिंग हियर रिफर्स टू, यहाँ वर्ड एवरीथिंग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वर्ड एवरीथिंग हियर रिफर्स टू द वेरियस प्लान्स ऑफ मिसेज मलिक। प्रत्येक बात क्या थी उनकी? ये वेरियस प्लान्स ऑफ मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक की विभिन्न योजनाएं हैं, वो एवरीथिंग है। तो एवरीथिंग का मतलब है वेरियस प्लान्स ऑफ मिसेज मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट रीजंस डज मिसेज मलिक हैव टू बी हैप्पी? क्या कारण थे कि मिसेज मलिक है वो हैव टू बी हैप्पी, खुश हो गई, और कंसोल्ड शांत होगी, सांत्वना मिल गई, ऑन बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से ट्रांसफ़र होने के बावजूद वो क्यों खुश और शांत हो गई? आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द हाउस बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा उनका घर अधिग्रहित कर लिया गया था, उसके बाद में वो खुश हो गई। कारण क्या था? इसका पहला कारण तो ये था कि द फर्स्ट रीजन वाज, पहला कारण था ऑफ यानी बारे में था, किसके बारे में था? द सब्सटेंशियल रेंट बाय गवर्नमेंट। अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसा याद रहे कि सब्सटेंशियल रेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार से आने वाला किराया, एवरी मंथ इन देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में प्रत्येक महीने सरकार से किराए की रकम आना, तो इसलिए वो खुश हो गई कि सरकार उनको रेंट देगी और नए घर में वो नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट कारण तो था सब्सटेंशियल रेंट बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा किराया। और द सेकंड वाज, दूसरा कारण था ऑफ नॉट रेंटिंग टू प्राइवेट टेनेंट्स, निजी किराएदारों को किराए पर नहीं देना, ये कारण था। अगर वो प्राइवेट टेनेंट यानी निजी किराएदारों को वो रेंट पर दे देते तो वो हमेशा डिमांड करते कि आज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो समस्या उनके बारे में, तो वो खुश है कि उन्होंने कम से कम प्राइवेट निजी किराएदारों को मकान रेंट पे नहीं दिया है। तो सेकंड रीजन था ऑफ नॉट रेंटिंग, किराए पर नहीं देना, टू प्राइवेट टेनेंट्स, निजी किराएदारों को किराए पर नहीं देने का भी कारण था। तो ऑफ सब्सटेंशियल रेंट बाय गवर्नमेंट और नॉट रेंटिंग टू प्राइवेट टेनेंट, ये दो कारण थे। नेक्स्ट है, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8, रूम साइज 10x8 ये सुझाव किसने दिया? टू वोम किसको दिया? हु सजेस्टेड, तो मिसेज मलिक, हु की जगह आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा मिसेज मलिक, यानी मिसेज मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10x8। मिसेज, अपना आंसर क्या है? मिसेज मलिक, बस इतना, मिसेज मलिक ने सजेस्टेड किया था। और किसको सजेस्टेड किया था? टू आर्किटेक्ट, वास्तु शिल्पी को ये कहा था। मिसेज मलिक सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 टू आर्किटेक्ट।
जो घर बना रहा था आर्किटेक्ट वास्तुशिल्पी, उनको ये सुझाव दिया था। वाई वाज नेक्स्ट है, वाई वाज आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड। आर्किटेक्ट है वो भ्रमित हो गया, क्या कारण था? बिकॉज क्योंकि आर्किटेक्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट वो समझ नहीं पाया मिसेज मलिक स्टेटमेंट को, मिसेज मलिक के स्टेटमेंट को समझ नहीं पाया। आर्किटेक्ट because architect could not understand Mrs. Malik's statement. She would, अब मिसेज मलिक ने ऐसा क्या कहा कि वो समझ नहीं पाया? मिसेज मलिक ने कहा था कि she would use, अपने यहाँ लिख सकते हैं, मिसेज मलिक said that, मिसेज मलिक ने कहा कि she would use, वह उपयोग करेगी, या she wanted to use स्टोर रूम फॉर हर मदर इन लॉ, कि स्टोर रूम को मदर इन लॉ के लिए उपयोग करेगी। ये पहले भी सेंटेंस आ चुका है। सी वांटेड टू यूज द स्टोर रूम एज फॉर हर मदर इन लॉ या फॉर हर मदर इन लॉ, और आफ्टर हर एज स्टोर रूम, कि अभी तो वह मदर इन लॉ के लिए इसका उपयोग करेगी और आफ्टर उसके बाद में इसको स्टोर रूम के रूप में उपयोग करेगी। ये बात वो समझ नहीं पाया। इन वॉट मैनर वाज मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर, इन वॉट मैनर ने किस प्रकार से मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक की जो पुत्र वधू है वो सिमिलर इन समान थी टू द फिगर इन स्केच, जो आकृति बनाई हुई थी उसके समान किस प्रकार से थी, यानी कि फिगर इन स्केच और उसकी पुत्र वधू में क्या समानता थी, वो समानता बतानी है। समानता के पॉइंट है, नंबर 1 कि हर डॉटर इन लॉ वाज वियरिंग मैरून कलर्ड साड़ी, उसकी डॉटर इन लॉ है वाज वियरिंग पहने हुए थी मैरून कलर साड़ी, मैरून कलर की साड़ी पहने हुए थी। हर डॉटर इन लॉ क्या पहने हुए थी? मैरून कलर्ड साड़ी। अब क्या है कि कलर ऑफ हर साड़ी, उसकी साड़ी का कलर वाज सिमिलर, वो समान था किसके? अब यहाँ लगा देना है टू द फिगर इन स्केच। कलर ऑफ हर साड़ी वाज सिमिलर टू द फिगर इन स्केच। दूसरा पॉइंट, हर पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, उसकी भाव भंगिमा और मुद्रा, उसके खड़े रहने की जो स्टाइल है उसको बोलते हैं पोस्चर, और बॉडी लैंग्वेज वर सिमिलर टू फिगर इन स्केच। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आया है सिमिलर टू द फिगर इन स्केच, सिमिलर टू फिगर इन स्केच, इसके आगे आंसर देते समय 2 शब्द लिख देना है। एक बार तो लिख देना है द कलर ऑफ हर साड़ी और वाज सिमिलर टू द फिगर इन स्केच। दूसरा, हर पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज वर सिमिलर टू फिगर इन स्केच। तो 2 पॉइंट हमें सीधा इतना ही याद रखना है, ये द कलर ऑफ हर साड़ी और हर पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, इस दृष्टि से वो समान थे। Why could the Maliks not shifted to their new house? मिसेज जो मलिक परिवार है, मलिक परिवार नॉट शिफ्ट, जिन्होंने अपना घर नहीं बदला, टू देयर न्यू हाउस, अपने नए घर के लिए नहीं गए, ऑन मंडे मॉर्निंग, नए घर में मंडे मॉर्निंग को क्यों नहीं जा सके? कुड मिसेज मलिक्स, यानी कि नए घर में मंडे मॉर्निंग को क्यों शिफ्ट नहीं हो सके? कुड, वाई कुड द मिसेज मलिक नॉट शिफ्ट, नहीं वो शिफ्ट नहीं कर सके टू देयर नए हाउस, नए घर के लिए मंडे मॉर्निंग को। इसका कारण क्या था? अच्छा, इसके साथ में एक और क्वेश्चन है, वो है कि व्हेन डिड दे शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस, वो नए घर में कब गए और वाई क्यों? पहले का आंसर है, पहले का कारण कि वो मंडे मॉर्निंग को क्यों शिफ्ट नहीं कर सके, इसका है बिकॉज इट वाज रेनिंग हेवीली ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को भारी बारिश हो रही थी।
बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेवीली ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को भारी बारिश हो रही थी, इसलिए वो बदल नहीं सके। दूसरा, ये जो है क्वेश्चन की व्हेन डिड दे शिफ्ट, तो कब बदला, तो इसका आंसर है, इसका है दे शिफ्टेड, उन्होंने बदल दिया, नए घर में चले गए। दे शिफ्टेड ऑन मंडे इन द इवनिंग, उन्होंने नए घर में गए वो मंडे को गए, लेकिन इन द इवनिंग, और मंडे मॉर्निंग को नहीं जा सके, मंडे मॉर्निंग को नहीं जा सके, लेकिन मंडे को गए इन द इवनिंग, शाम को। अब मंडे को ही क्यों गए, तो इसका कारण है बिकॉज इट वाज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि ये मांगलिक दिन था। ऑस्पिशियस डे का अर्थ होता है मांगलिक दिन, फॉर देम, उनके लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, वाई डिड दे शिफ्ट टू न्यू हाउस ऑन मंडे, वो मंडे को अपना घर, नए घर में क्यों गए, तो इसका कारण है कि मंडे वाज ऑस्पिशियस डे फॉर देम, मंडे उनके लिए, इट का अर्थ है मंडे, तो इट वाज ऑस्पिशियस डे फॉर देम, यह उनके लिए मांगलिक दिन था। लास्ट, व्हाट डिड मिसेज मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, मिसेज मलिक को क्या पसंद नहीं था डॉटर इन लॉ के बारे में। मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक, मिसेज मलिक को पसंद नहीं थी हर डॉटर इन लॉ, जो उसकी डॉटर इन लॉ बहू है वो। टॉकिंग टू हर, ये सेम लिख दिया हमने कि मिसेज मलिक नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ, तो हमने सेम लिख दिया कि मिसेज मलिक नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, जो उसकी पुत्र वधू है वो टॉकिंग बातें करती थी हर हस्बैंड से इंग्लिश में, ये बात उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि मिसेज मलिक समझ नहीं सकती थी इंग्लिश को। तो पहला पॉइंट है टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, ये बात मिसेज मलिक को पसंद नहीं थी। दूसरा, मिसेज मलिक कुड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, मिसेज मलिक इंग्लिश को समझ नहीं सकती थी। शी डिड नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं था द स्ट्रेंज वेज ऑफ हर डॉटर इन लॉ, उसकी डॉटर इन लॉ पुत्र वधू के अजीब से तरीके उसे पसंद नहीं थे। सी मतलब मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक, उसने पसंद नहीं किया द स्ट्रेंज वेज, अजीब से तरीके ऑफ हर डॉटर इन लॉ के अजीब से तरीके उसे पसंद नहीं थे। तो दो बात इसमें अपन सीधे याद रख सकते हैं, टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, ये बात पसंद नहीं थी। दूसरा, स्ट्रेंज वेज, अजीब से तरीके ऑफ हर डॉटर इन लॉ के अजीब से तरीके, ये दो बातें उन्हें पसंद नहीं थी। इस प्रकार से ये सभी जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनमें हमें कम से कम जितना याद रहे उतना याद रख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अपन को कि भाई मुझे तो इतना ही याद रहेगा, ये टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, तो इतना ही याद रखना है। और बाकी कि स्ट्रेंज वेज ऑफ हर डॉटर इन लॉ की स्ट्रेंज वे पसंद नहीं थी, तो 1 नंबर ये लिख दिया और 2 नंबर ये लिख दिया। इस प्रकार अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं तो भी सही होते हैं, नहीं तो हमें इस क्वेश्चन को आंसर में बदल करके इस प्रकार से लिखना है कि मिसेज मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ, फिर ये कंटिन्यूस लिखना है।